एक कहावत है, जब अमेरिका में छींक आती है तो दुनिया को सर्दी लग जाती है। अमेरिका से एक ऐसी ही छींक पिछले कुछ दिनों से आ रही है। बात जब भी वहां ब्याज दरें बढ़ाने की होती है, भारत समेत दुनिया भर के पूंजी बाजारों में हलचल मच जाती है। शेयर तो गिरते ही हैं, सोने से लेकर तेल तक के भाव सुगबुगाने लगते हैं। आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर अमेरिकी ब्याज दरों में ऐसा क्या है कि आधा या चौथाई फीसदी बढ़ने से भी आपके निवेश और बचत से लेकर रोजमर्रा के खर्चा पानी पर काफी असर होगा। सबसे पहले तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी दबदबे को आपको समझाए देते हैं। करीब 20 लाख करोड़ डॉलर सालाना उत्पादन वाला अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चीन, जापान, फ्रांस से कहीं आगे, हमसे तो 6 गुना बड़ी। दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। करीब 40% लोन डॉलर में लिए और दिए जाते हैं। हमारे रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जैसे दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के गुल्लक यानी विदेशी मुद्रा भंडार में 60% से ज्यादा डॉलर ही होता है। ज्यादातर देश आपसी व्यापार में भी अपनी मुद्रा के बजाय डॉलर ही लेते और देते हैं। कुल मिलाकर ये कि अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल अमेरिका से बाहर ज्यादा होता है। अब इतनी बड़ी इकोनॉमी और डॉलर के दबदबे वाले देश में जहां ब्याज दर लगभग 0 हो, वहां मामूली बढ़ोतरी भी बहुत मायने रखती है। बैंक, बॉन्ड और दूसरे सभी फिक्स्ड इनकम जरियों में पैसा लगाने वालों को ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है। लोग ज्यादा निवेश करते हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो वह दूसरी करेंसी के मुकाबले महंगा होने लगता है। अब आपको बताते हैं शेयर मार्केट क्यों गिर रहे हैं। डॉलर महंगा होगा तो इधर जो विदेशी निवेशक एफआईआई, एफपीआई भारत जैसे देशों में पैसा लगाए बैठे हैं, डॉलर को भुनाने में लग जाएंगे। उन्हें 2 फायदे होते हैं। एक तो रुपए के मुकाबले मजबूत डॉलर के चलते उनकी कमाई एक्सचेंज में ही बढ़ जाएगी, और दूसरा ये कि इस पैसे को ज्यादा रिटर्न दे रहे डॉलर वाले फिक्स्ड इनकम जरियों में वो इन्वेस्ट कर सकेंगे। यानी वे पैसा वहां लगाना चाहते हैं जहां रिटर्न डॉलर में मिले। नतीजन वे शेयरों की बिकवाली शुरू करते हैं और स्टॉक मार्केट में गिरावट आने लगती है। भारतीय शेयर बाजार में भी इन विदेशी संस्थागत निवेशकों का ज्यादा पैसा लगा होता है। ये अक्सर 2-4% मुनाफा काट कर भी निकल लेते हैं। कई बार तो आगे नुकसान का अंदेशा होते ही बिकवाली शुरू कर देते हैं। अंदाजा इस बात से लगाइए कि बीते 1 साल में जब डॉलर रुपए के मुकाबले भारी रहा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने करीब 50,000 करोड़ रुपए शेयर मार्केट से निकाल लिए। इसमें भी करीब 40% बिकवाली तो पिछले कुछ हफ्तों में हुई, जब अमेरिकी रिजर्व बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व ने कहा कि वह अपनी बॉन्ड खरीद योजना बंद करेगा, यानी मार्केट में करेंसी उड़ेलने से हाथ खींचेगा। बीते गुरुवार 6 जनवरी को भी भारत सहित दुनिया भर के बाजार अचानक से गिर गए। पता चला कि अमेरिकी ब्याज में बढ़ोतरी तय समय से पहले ही शुरू हो सकती है। फिलहाल अमेरिकी फेडरल रेट 0.1% है। इसे 3 चरणों में बढ़ाकर साल के आखिर तक 0.6 से 0.9% तक किए जाने का अनुमान है। आपके बैंक खाते पर इसका क्या असर होगा? अमेरिका में ब्याज बढ़ने और डॉलर महंगा होने से विदेशी फंड या निवेशक केवल शेयर मार्केट से ही पैसा नहीं निकालते, वे यहाँ के बॉन्ड और दूसरी सिक्योरिटीज में भी बिकवाली करते हैं। विदेश से आने वाले पैसे की लागत बढ़ जाती है, यानी देश में निवेश घटने लगता है। ऐसे में हमारा आरबीआई भी कमर कसता और यहाँ भी ब्याज दरें बढ़ने लगती हैं। आरबीआई के पॉलिसी रेट बढ़ते ही बैंक में रखे आपके पैसे यानी फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट पर ज्यादा ब्याज मिलने लगता है। लेकिन दूसरी ओर आपने जो होम लोन, ऑटो लोन या फिर पर्सनल लोन ले रखा है, उस पर ज्यादा ब्याज चुकाना आपको पड़ता है। इसके उलट यानी अमेरिका में ब्याज घटने से आपकी फिक्स्ड इनकम घटने लगती है, लेकिन कर्ज पर ब्याज कम देना पड़ता है। पिछले 2 साल में आपने कम ब्याज दरों के जो फायदे या फिर नुकसान उठाए हैं, उसके पीछे अमेरिकी असर भी है। अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व ने आर्थिक सुस्ती और कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए ब्याज दरें लगभग 0% कर रखी थी, लेकिन अब उन्हें बढ़ाने की तैयारी चल रही है। आपकी जेब पर क्या असर होगा? डॉलर महंगा होते ही जो चीजें बाहर से आयात होती हैं वो महंगी होने लगती हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है। इससे पेट्रोल और डीजल का महंगा होना तय है। खाने का बहुत सारा तेल भी बाहर से ही आता है। उन्हें मंगाने में जो अतिरिक्त रुपया झोंकना पड़ेगा, उससे सरकार की माली हालत भी पतली होगी। इसे इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं चालू खाते का घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बढ़ेगा। बाहर से आने वाली चीजों का मतलब केवल अमेरिका से आयात नहीं है। चीन से जो सस्ता माल आता है उस पर भी डॉलर की गर्माहट असर दिखाती है। ऐसा इसलिए कि भारत चीन व्यापार भी ज्यादातर डॉलर में ही होता है। तो अमेरिकी डॉलर आपकी दिवाली की लड़ियों से लेकर आपका मोबाइल फोन तक महंगा कर सकता है। भारत सबसे ज्यादा सोना आयात करने वाले देशों में से एक है। देश की कुल डिमांड का करीब 85% इंपोर्ट होता है। जब डॉलर महंगा होता है
तो सोने की कीमत पर भी इसका असर दिखना तय है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना महंगा ना भी हो तो भी देश में इसकी कीमत बढ़ने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे मंगाने में अतिरिक्त रुपया खर्च करना पड़ता है। महंगे डॉलर का लेकिन हर तरफ नुकसान ही नहीं है, कई फायदे भी होते हैं। देश से बाहर जाकर बिकने वाले सामान और सेवाओं पर मुनाफा बढ़ जाता है, यानी भारत से जितना कुछ निर्यात होगा उस पर अतिरिक्त कमाई होगी। देश की IT और फार्मा कंपनियां सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, इस हिस्से का उनका रेवेन्यू डॉलर में आता है। यही वजह है कि कई बार जब आर्थिक तंगी में दूसरी कंपनियां सैलरी काट रही होती हैं, कई IT कंपनियां वेतन बढ़ा रही होती हैं। इसी तरह देश के लाखों मजदूर और कर्मचारी विदेश में काम करते हैं, उनकी सैलरी तो उतनी ही रहती है, लेकिन डॉलर के महंगा होने से घर आने वाला पैसा बढ़ जाता है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी प्रमोद। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।